सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। औराई के बाबूसराय में मौजूद एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला मरीज की मौत हो गई है। ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद लगातार महिला मरीज दर्द से करा रही थी। ताबड़तोड़ तीसरे इंजेक्शन के बाद मरीज अचेत हो गई। परिजनों ने पूछा तो अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज के सोने की बात कहकर मौत को छिपाए रखा। मामला हाथ से निकलता देख अस्पताल कर्मी रेफर करने का बहाना बनाकर परिजनों को टरका रहे थे, लेकिन खुलासा होने के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा करते हुए हाईवे के सर्विस लेन पर चक्का जाम करने का प्रयास भी किया था। बाबूसराय के न्यू ममता हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। डॉक्टरों की लापरवाही ने एक और मरीज की जान ले ली है। भदोही जिले में आए दिन इस तरह के हॉस्पिटलों में मरीज काल के गाल में समा रहे हैं। बावजूद जिले का स्वास्थ्य महकमा आंख मूंदे हुए बैठा है। उधर महिला मरीज की मौत होते ही अस्पताल के डॉक्टर शटर गिराकर फरार हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते आए दिन भदोही जिले में मरीजों की मौत हो रही है। यह पूरा मामला औराई बाबूसराय के हाईवे से सटे न्यू ममता हॉस्पिटल का है। ज्ञानपुर के पैराखास सरवैया निवासी अनिल यादव की पत्नी सरोजा यादव की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान सरोजा देवी अपने मायके औराई के इटवा गांव चली गई, जहां मायके वाले न्यू ममता हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। बच्चेदानी में गांठ होने की बात कहकर डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद सरोजा देवी को दर्द उठा तो डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाते रहे। भोर 5 बजे जब तीसरा इंजेक्शन लगाया तो सरोजा यादव अचेत हो गई। सरोजा यादव कोई हरकत नहीं कर रही थी। परिजन जब डॉक्टर से शिकायत की तो डॉक्टरों ने कहा कि वह सो रही है। डॉक्टर भी समझ चुके थे कि सरोजा यादव की मौत हो चुकी है, लेकिन सोने के नाम पर परिजनों को डॉक्टर गुमराह करते रहे। डॉक्टरों ने एम्बुलेंस पर लादकर सरोजा यादव को रेफर कर दिया। एम्बुलेंस में मौजूद सरोजा यादव की बहन रोशनी यादव ने रास्ते में ही एम्बुलेंस रोककर एक हॉस्पिटल में जांच कराई, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत काफी पहले हो चुकी है। बस क्या था, परिजन शव लेकर न्यू ममता हॉस्पिटल पहुंच गए और हंगामा करते हुए सर्विस लेन पर चक्का जाम का प्रयास करने लगे थे। फिलहाल महिला मरीज की मौत को लेकर काफी देर तक परिजन अस्पताल के बाहर हंगामा करते रहे। नगर पालिका के विस्तार में आया मोहल्ला मूलभूत सुविधाओं से तरस रहा है। यह समस्याएं इस तरह मोबाइल खड़ी हैं जैसे हनुमान जी के समुद्र लाघन के दौरान सुरसा सामने थी। ऐसे ही समस्या से जूझ रहा है रजपुरा का मोहल्ला कंसरायपुर, जहां आज भी जल निकासी के लिए न तो नाली की व्यवस्था है और न ही नगर पालिका परिषद भदोही अभी तक पेयजल का इंतजाम कर पाया है। ऐसी ही समस्याओं को लेकर गुरुवार को रजपुरा कंसरायपुर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर राम अवतार सिंह यादव, लालचंद विश्वकर्मा, अखिलेश सिंह, डॉक्टर राहुल मौर्य, एडवोकेट कमलेश यादव ने कहा कि इलाके में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। घरों से निकलने वाले गंदे पानी को लोग टुल्लू लगाकर सड़कों पर बहाते हैं। अभी तक नगर पालिका का कनेक्शन भी इलाके में नहीं पहुंच पाया है। कुछ समय पहले नालियों का निर्माण हो रहा था, लेकिन वह भी अब पूरी तरह पटकर बर्बाद हो चुका है। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले के लोगों ने ऐसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज नगर में मौजूद एक निजी हॉस्पिटल में चोरी हुई है। अकेला हॉस्पिटल पाकर चोरों ने एक के बाद एक कुल 11 तालों को तोड़कर 90,000 नगद सहित सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि भारी भरकम इस निजी हॉस्पिटल में रात को कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात
नहीं था। वाराणसी के रहने वाले डॉक्टर जयंत माथुर गोपीगंज नगर के मंडी चौकी अंतर्गत आने वाले पिलर संख्या 37 के सामने शिवनगर कॉलोनी में निजी हॉस्पिटल चलाते हैं। रात में हॉस्पिटल पर कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं रहता है। हॉस्पिटल बंद कर जयंत माथुर वाराणसी चले गए। सुबह कर्मी पहुंचे तो कुल 11 कमरों का ताला टूटा हुआ था। दराज में रखा 90,000 समेत डीवीआर गायब था। फौरन इस बात की जानकारी गोपीगंज पुलिस को दी गई थी। उधर सूचना पर डॉक्टर जयंत माथुर भी वाराणसी से अपने हॉस्पिटल पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। शराब की लत व आए दिन होने वाली किचकिच ने 45 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार गौड़ उर्फ धनु की जान ले ली है। शराब की लत से धर्मेंद्र कुमार गौड़ उर्फ धनु का परिवार भी परेशान था। रात शराब के नशे में जब वह घर पहुंचा तो पत्नी बिगड़ गई। बस क्या था, शौचालय में धर्मेंद्र कुमार गौड़ उर्फ धनु ने जीवन लीला का अंत कर लिया। शराब के लत से जुड़ी यह खबर ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जगापुर गांव की है, जहां धर्मेंद्र कुमार गौड़ उर्फ धनु राजगीर का काम करता था और शराब का आदी था। पत्नी शीला देवी के अलावा उसे 4 पुत्र हैं। शराब की लत को लेकर अक्सर पत्नी फटकार लगाती थी। अक्सर वह शराब पीकर नाली, नहर, गड्ढा, खंदक, सड़क किनारे पड़ा रहता था। रात को भी वह शराब पीकर गांव के नहर किनारे पड़ा था। बेटा कपिल उठाकर घर ले आया। एक बार फिर पत्नी सहित परिवार बिफर गया। रात को परिवार के सोने के बाद धर्मेंद्र कुमार उर्फ धनु घर के बाहर बने शौचालय में पहुंच गया और काम तमाम कर लिया। भोर लगभग 3 बजे पत्नी ने देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बीड़ी चीलम की आग से खेत में काट कर रखी गई गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड व डायल 112 पुलिस पहुंची थी। फिलहाल तालाब के पानी से आग पर काबू पाया गया था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के इब्राहिमपुर गांव का है। कड़ेदीन गौतम गेहूं की फसल काटकर अपने खेत में रखे हुए थे। गुरुवार की दोपहर लगभग 2 बजे अचानक फसल धू कर जलने लगी। आग लगने से किसानों में अफरा तफरी फैल गई थी। गांव के भोला गौतम, नानक, सोनकर, चंदन गौतम, ओम प्रकाश जैसे ग्रामीण आग पर काबू पाने में जुट गए थे। फौरन सूचना फायर ब्रिगेड व डायल 112 पुलिस को भी दी गई थी। सूचना पर दोनों इमरजेंसी सेवाएं पहुंची थीं। ग्रामीण आग बुझाने के साथ साथ खेत में रखी गेहूं की फसल को भी हटाने में जुटे रहे, लेकिन तब तक 3.5 बिस्वा फसल जलकर खाक हो गई थी। इलाके के लोगों ने शरारती तत्व की करतूत के साथ साथ बीड़ी व चीलम से आग लगने की वजह बताई है। मछली मारते समय एक मछुआरा अचानक गंगा में समा गया है। हादसा देख उसके साथियों में अफरा तफरी फैल गई थी। मौके पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। गोताखोरों की मदद से मछुआरे की तलाश की जा रही है। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर गंगा घाट का है। गोपीगंज के ही रामपुर निवासी 45 वर्षीय रामराज नामक मछुआरा अपने साथियों के साथ रामपुर घाट पीपा पुल के पश्चिमी छोर पर जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान जाल गंगा के गहरे पानी में फंस गई। फंसे जाल को निकालने के लिए रामराज गंगा में उतर गया, जहां वह गंगा की तेज धारा व गहरे पानी में समा गया। देर तक जब रामराज पानी से नहीं निकला तो साथियों में अफरा तफरी फैल गई। मौके पर डायल 112 पुलिस के साथ गोताखोर बुलाए गए, लेकिन देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। नगर पालिका परिषद भदोही के 5 नामित सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। चेयरमैन नरगिस अतहर की मौजूदगी में सरकार की ओर से नामित 5 सभासदों को उपजिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी ने शपथ दिलाई है। नगर पालिका परिसर में ही प्रियंका जायसवाल, तहसीलदार सिंह, करुणा शंकर दुबे, रामराज प्रजापति, शैलेश सरोज जैसे नामित सभासदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। नामित सभासदों को चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने बुके भेंट कर जहां स्वागत किया, वहीं चेयरमैन नरगिस अतहर ने सभी नामित सभासदों का स्वागत करते हुए आभार जताया है।
शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता विनीत वर्णवाल कर रहे थे। नामित सभासदों ने भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर वरिष्ठ निर्वाचित सभासद एडवोकेट महेंद्र कुमार बिंद, अजय दुबे, अरविंद मौर्य जैसे तमाम सभासदगण मौजूद रहे। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर अपनी क्लिनिक चला रहा था। अब शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है। मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के बिंदनगर बवई बाजार का है। झोला छाप डॉक्टर कौशिक विश्वास बिंदनगर बवई बाजार में बगैर पंजीकरण क्लिनिक चला रहा था। शिकायत के बाद अगस्त माह में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी कौशिक विश्वास अपनी क्लिनिक चला रहा था। एक बार फिर लोगों ने शिकायत की। गुरुवार को नायब तहसीलदार भागीरथी सरोज, अभोली सीएससी अधीक्षक डॉक्टर शुभांकर श्रीवास्तव व सुरेंद्र कुमार पाल जैसे स्वास्थ्य कर्मियों ने पहुंचकर बिंदनगर बवई बाजार में चलने वाली इस क्लिनिक को सील कर दिया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सुरियामा, भदोही, औराई, गोपीगंज, चौरी समेत जिले के अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से झोला छाप बेखौफ होकर अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। सुरियामा के तुलापुर बहादुरान निवासी राजकुमार प्रजापति ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि एक विवादित भूमि पर विपक्षी जबरन मिट्टी गिरा रहे हैं। विरोध करने पर हाथापाई, गाली गलौज कर रहे हैं। यह मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। दिए गए शिकायती पत्र में राजकुमार प्रजापति ने बताया कि माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश स्टे भी मिला है। बावजूद विपक्षी राम अकबाल यादव, केसरी यादव आदि जबरन मिट्टी पाटकर विवादित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए राजकुमार प्रजापति ने कार्रवाई की मांग की है। राजस्व विभाग की मिलीभगत से ग्राम सभा के तालाब, बाहा जैसे सरकारी जमीन पर बेखौफ कब्जा हो रहा है। बेशकीमती जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर हल्का लेखपाल ने भी पूरी तरह आंख मूंद ली है। कब्जा करने वाला व्यक्ति राजस्व विभाग के सिर पर चांदी का जूता मारकर सरकारी भूमि पर बेखौफ कब्जा कर रहा है। अब मामला डीएम दरबार तक पहुंच गया है। औराई के उजेठा लीलाधरपुर से बड़ी संख्या में ग्रामीण डीएम दरबार पहुंचकर शिकायत की है। उजेठा लीलाधरपुर निवासी रामाशंकर, राम सजीवन, रत्नेश कुमार, दीपक, राजभर जैसे ग्रामीणों ने कहा कि गांव में बाहा व तालाब की भूमि मौजूद है, जिस पर प्रजापतपुर के रहने वाले दीप चौरसिया नामक व्यक्ति कब्जा कर रहा है। कहा कि यह सब खेल हल्का लेखपाल की मिली भगत से खेला जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। डीएम कार्यालय पहुंचे सेबरी एकता मिशन के लोगों ने भूमाफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। औराई के तुलापुर से नंदलाल, भावापुर से करिया व दल्लूपुर निवासी प्रभु ने अलग अलग पत्र सौंपते हुए कहा कि नसबंदी के दौरान परिवार के लोगों को पट्टे पर भूमि मिली थी, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है। दल्लूपुर गांव में खलिहान की भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इसी तरह भावापुर में भी कृषि के लिए पट्टे पर मिली जमीन पर दबंग कब्जा जमाए बैठे हैं। लगातार शिकायत के बावजूद भी ऐसे भूमाफियाओं पर न तो कार्रवाई हो रही है और न ही पट्टाशुदा जमीन पर राजस्व विभाग कब्जा दिला पा रहा है। तुलापुर गांव से भी बनवासी समाज के 8 परिवार को पट्टा मिला था, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है। पत्र सौंपते हुए सेबरी एकता मिशन के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। उस थाना इलाके के सूफी नगर दौड़ियाही गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 35 वर्षीय राजेश कुमार विश्वकर्मा का शव उसके घर के पीछे एक नीम के पेड़ से पाया गया है। परिवार के सभी सदस्य एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए हुए थे। लौटे तो देखा कि राजेश कुमार विश्वकर्मा नीम के पेड़ के सहारे था। नजारा देख परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। शव को नीचे उतार लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। राजेश कुमार विश्वकर्मा गांव में ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते थे। उनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। पत्नी, माँ व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।
वलीमा व शादी समारोह का आयोजन किया गया था। पूर्व प्रधान रुमान सिद्दीकी की बहन की शादी व भाई के वलीमे में भदोही के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष सिंह बघेल, अपना दल यस के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल समेत पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, चिकित्सक, पत्रकार, अधिवक्ता जैसी नामचीन हस्तियों ने पहुंचकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया था। हरिरामपुर के रईस परिवार की आयोजित इस शादी में भदोही व आसपास के जनपद समेत पूर्वांचल की कई नामी गिरामी हस्तियां पहुंची थीं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नूरे इस्लामपुर की रहने वाली खुशबू जीनत नामक विवाहिता ने अपने ही पति वसीम अहमद पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि उसके पति का दूसरे औरत से संबंध है, जिसको लेकर आए दिन उसे मारते पीटते हैं और शोषण करते रहते हैं। इसी बात को लेकर गुरुवार को भी उसे मारा पीटा गया है। खुशबू जीनत नामक विवाहिता ने भदोही कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही महोत्सव महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। भदोही महोत्सव के डॉक्टर ए.के. गुप्ता, कृष्णा मिश्रा की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। भदोही महोत्सव को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब हरी झंडी दे दी है। भदोही शहर के चौरी रोड अभियानपुर मैदान में भदोही महोत्सव का भव्य आगाज होने जा रहा है। यह महोत्सव पूरी तरह निःशुल्क, आम व खास के लिए रखा गया है। महोत्सव में आने वाला हर व्यक्ति वीआईपी होगा। यह बात खुद जीवनदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने गुरुवार को अस्पताल परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही है। बताया कि भदोही महोत्सव सोसाइटी व उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में 15 मई से महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव 15, 16 व 17 को होगा। बताया कि भदोही शहर के अभियानपुर मैदान में आयोजित होने वाला यह आयोजन एक महोत्सव नहीं बल्कि सांस्कृतिक, साहित्य और संगीत का जीवंत महाकुंभ होगा। महोत्सव में मुशायरा, कवि, चर्चित हास्य व्यंग, बॉलीवुड नाइट्स, प्रसिद्ध गायक जैसे काफी कलाकार पहुंचेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जाबिर बाबू अंसारी, विकास यादव, अशोक जायसवाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर गोपीगंज रोड के थानीपुर इलाके में लबे रोड उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घूर में आग लग गई। देखते ही देखते काले धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया था। श्वास लेना भी दुश्वार हो गया था। घूर की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि इलाके के महेश कुमार ने फौरन इस बात की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद घूर में लगी आग पर काबू पाया था। महेश कुमार ने बताया कि थानीपुर सड़क किनारे गांव के लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं। लगभग 6 फीट ऊंचे इस कूड़े करकट में अचानक आग लग गई थी। दोपहर 12 बजे अचानक घूर धू कर जलने लगा। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया था। काले धुएं से बूढ़े, बच्चे, जवान, बीमार परेशान हो गए थे, जिससे इलाके वासियों का जीना दुश्वार हो गया था। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया था, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते ग्राम सभा के शौचालय में ताला लगाकर लॉक कर दिया गया है, जिससे ग्राम सभा की बहू बेटियां खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। मामला ऊगापुर बाजार से सटे ग्राम सभा बेजमा का है। ग्राम सभा के रहने वाले राकेश यादव ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि 3 साल पहले गांव में एक मिनी शौचालय का निर्माण कराया गया था। निर्माण के बाद से ही शौचालय में ताला लगा दिया गया है। ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते इलाके के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। निर्माण के नाम पर सरकारी धन को बर्बाद किया गया है। राकेश यादव ने शिकायती पत्र देते हुए बंद पड़े शौचालय को खोले जाने की मांग की है।
प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भुलईपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चौरी क्षेत्र के भुलईपुर कंपोजिट विद्यालय पर इस भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी बतौर मेहमान पहुंचे थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल, डायट प्राचार्य विकास चौधरी, बीएसए शिवम पांडे, खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर आजाद जैसे अधिकारी मौजूद रहे। कंपोजिट विद्यालय पर आयोजित भुलईपुर महोत्सव में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत प्रधानाध्यापक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि महोत्सव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों व मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। शिक्षा, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरा विद्यालय परिसर गूंज उठा था। विद्यालय प्रशासन की ओर से मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया था। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली में गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शोभा यात्रा के आयोजक, डीजे संचालक के साथ साथ इलाके के संभ्रांत गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। अंबेडकर जयंती को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर आयोजित इस बैठक में इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय ने कहा कि डीजे की ऊंचाई व आवाजों पर विशेष चौकसी रखी जाएगी। किसी भी नए परंपरा की शुरुआत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की निगाह रहेगी। पुलिस ने शोभा यात्रा के रूट के बारे में भी आयोजकों से जानकारी ली है। कहा कि बगैर अनुमति कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। सुरियामा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पट्टी बेजाओं के सैकड़ों प्रतिभावान छात्र सम्मानित हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन की ओर से आयोजित इस सम्मान समारोह में कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। 7 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी की ओर से एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी। इसी प्रतियोगिता के होनहार छात्र छात्राओं को 9 अप्रैल दिन गुरुवार को पट्टी बेजाओं में ही कार्यक्रम कर सम्मानित किया गया, जिसमें अंकित प्रजापति, आनंद चौहान, अन्नू बिंद सहित सैकड़ों प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर दिलीप कुमार मिश्रा, राकेश पाल, सुरेश चौहान आदि मौजूद रहे। शक्ति मिश्रा ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का आभार जताया है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।